जय श्री कृष्णा। नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को उस जानकारी के लिए हिला करके झंझोड़ करके उठाना चाहूँगा जो जुलाई तक के समय को एक असाधारण समय बना रही है, जो दिखा रही है कि अगर अब भी हम लोग नहीं महसूस किए, अगर अब भी हम लोग नहीं जागे तो क्या हकीकत में बहुत बड़ी डिस्टरबेंस हमारी लाइफ के अंदर क्रिएट होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि एक मजबूत स्थिति में आगे आने वाला छाया ग्रह और साथ ही साथ केतु का भी बहुत सारे ग्रहों के साथ में संपर्क होना और राहु का इस टाइम के ऊपर काल पुरुष की कुंडली के ऊपर प्रभाव बना करके आगे चलना दुनिया को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगा। जिस प्रकार से शंखनाद बजता है और जिस प्रकार से जब तांडव होता है तो भगवान शंकर का डमरू बजता है, महादेव जब डमरू बजाते हैं तो डमरू जब ऐसे ऐसे बजता है तो आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर भी कोलाहल इसी प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करता हुआ नजर आता है। और ये ग्रह जो अपने आप में पूरी तरीके से हिलाने और झंझोड़ने की क्षमता रखता है, इसने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया है और 2026 इसी के एहसास में हम सभी के साथ में गुजरता हुआ नजर आता दिखाई देगा। राहु सतविषा नक्षत्र में चल रही हैं। मैंने आप लोगों को बोला था उस समय के अंदर भी कि लोग डर से भयभीत हो रहे थे कि न्यूक्लियर अटैक होएगा, न्यूक्लियर ऐसा या सतविषा में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो माया जाल था राहु का जिसने एक प्रबल कारक बनाया दुनिया को एक असहाय गतिविधियों में डालने का, दुनिया को भयभीत करने का, और वो अभी भी आगे लगातार चलता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। और 2026 में जुलाई तक का ये समय एक बहुत ही खतरनाक स्थिति को लेकर के आ रहा है, जिसमें 2 जुलाई तक राहु सतविषा नक्षत्र में रहेंगे और देश के अंदर विषमकारी परिस्थितियों को जन्म देते हुए नजर आएंगे। दिन प्रतिदिन एक के बाद एक नई कोराम और एक नई व्यवस्था शुरू होती हुई नजर आती दिखाई देगी। 2026 के अंदर जैसे ही पंचग्रह युति का निर्माण हुआ, आप देखिए एक अच्छे नेता अजीत पवार दादा हमारे बीच नहीं रहे, और वो भविष्यवाणी जो मैंने आप लोगों के सामने समक्ष रखी थी कि किसी बड़े नेता की निधन और उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर लोगों का एकत्रित होना, उसी प्रकार से घटना घटित होती हुई नजर आई। और प्लेन एक्सीडेंट के बारे में स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया गया था, तिथि दी गई थी ट्रैवल ना करें, उसी तिथि के ऊपर ये होता हुआ नजर आया, क्योंकि नियति है, नियति को कोई टाल नहीं सकता। तो अब इस समय के अंदर जैसे ही सतविषा के राहु आगे एक और कारण बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे पंचग्रह युति में राहु का एक महत्वपूर्ण रोल रह रहा है। राहु सूर्य पर भी प्रभाव बना रहे हैं, चंद्रमा पर भी प्रभाव बना रहे हैं, और आगे आने वाला सूर्य ग्रहण एक अलग ही चर्चा का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है और एक असरदार समय उत्पन्न होता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। और इस असरदार समय का जो कॉम्बिनेशंस हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जब भी राहु सतविषा में आते हैं तो जो ये खतरनाक परिस्थितियां जन्म लेती हैं, अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेन मूवमेंट्स जन्म लेते हैं, ये आगे आगे और भी ज़्यादा होने लग जाते हैं, और भी ज़्यादा बड़े तौर पर होने लग जाते हैं। तो ये फरवरी का महीना एक दिशा निर्देश के साथ एक क्रिटिकल अव्यवस्था को लेकर के आता हुआ नजर आता है। ये कॉम्बिनेशंस बनाता है जिस समय के अंदर प्रभावहीन दुनिया हो जाती है, बुद्धिहीन दुनिया हो जाती है, विवेकहीन दुनिया हो जाती है। आतंकी घटनाएं इस टाइम के ऊपर बढ़ने लगती हैं, और आतंकी घटनाओं के बढ़ने के कारण वो कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनके अंदर नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी जगहें जहां पर पब्लिक की गैदरिंग होती है, भीड़ भाड़ के इलाके होते हैं, मार्केट एरिया, मॉल्स और ये कहिए बीच एरिया, उन स्थानों के ऊपर स्थितियां और भी ज़्यादा अचानक से कोई ख़राब प्रकट हो जाए, इस प्रकार की स्थिति बनती हुई नज़र आती दिखाई देती है। कोस्टल एरियो के अंदर जल के कारण उत्पन्न होने वाली बड़ी समस्याएं दिखाई देती हुई नज़र आती हैं। विस्फोटक घटनाओं के हालात बनते हुए नज़र आते दिखाई देते हैं। ये दिखाई देता है कि दुनिया एक अलग ही इल्यूज़न के घेरे में घिरती हुई नज़र आती दिखाई दे, एक अलग ही इल्यूज़न जो सिचुएशंस को बड़े तौर के ऊपर इशारा दे कि अब खराब नहीं हुआ तो इससे ज़्यादा खराब कर करके रख दूंगा। इस प्रकार के हालातों को दिखाई देना हमारे सामने परिवर्तन की एक नई शाखा की ये कहिए कि नवीनीकरण का काम करता हुआ नजर आता दिखाई देता है। अब धीरे धीरे कुंभ राशि के अंदर बन रहा योग, जिसके अंदर बुध के साथ में अभी राहु का मिलन होगा, और वो देखिए कि वो हालातों को
बड़े तौर के ऊपर खराब करेगा, क्योंकि राहु कुंभ राशि के अंदर पहले से बैठे हुए हैं और इस साल के अंत तक कुंभ राशि के अंदर रहने वाले हैं। तो ये होगा जब मंगल और राहु अंगारक योग बनाएंगे तो परिस्थितियां खराब होंगी, और उससे पहले बुध और शुक्र योग बनाएंगे, बुध और शुक्र के साथ में राहु का योग, फिर उसके बाद में एक स्थान पर कुंभ पे राहु और मकर के अंदर सूर्य और मंगल की युति दोबारा से बनती हुई नजर आएगी। ये दिखाएगी कि खास तौर के ऊपर बड़े हादसे, वायुयान हादसे, पानी के जहाज के हादसे या पनडुब्बियों के हादसे इस टाइम के ऊपर ग्रहों के बन रहे कॉम्बिनेशंस को जन्म देते हुए नजर आते हैं। सूर्य और मंगल की युति मकर के अंदर अभी थोड़े समय के लिए रहने वाली है, जब तक कि सूर्य राशि परिवर्तन नहीं कर लेंगे और उसके बाद में ग्रहण नहीं आ जाएगा। ये चीज़ों को एक अनफेयर मूवमेंट देती हुई नजर आती है, एक अनसर्टेन कंडीशंस को हमारे सामने लाती है, जिस कॉम्बिनेशन के हिसाब से दुनिया के अंदर हिडन एजेंडाज वर्किंग करते हैं, हिडन सोसाइटीज़ वर्किंग करती है, हिडन ग्रुप्स वर्किंग करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं इस टाइम को लेकर के चलता हूँ तो ये टाइम है जहाँ पर बहुत बड़ी घटनाएं हालातों को मजबूरन खराब करने के लिए उन हालातों को उत्पन्न करती हुई दिखाई देती है। अभी आप लोगों को मैंने शनि और नेपच्यून के बारे में बताया था दिसंबर माह के अंदर। अब वो समय आ रहा है जब ये दोनों ग्रह एक समांतर डिग्री के ऊपर एक बहुत बड़े बदलाव को लाएंगे, क्योंकि 324 सालों के अंदर ऐसा समय हमारे सामने निकल करके आया है। आप ये देखिए कि इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद में अगर कोई घटना घटित होती है और वो भी उसी टाइम के अंदर जिस टाइम के अंदर ग्रहों के इतने खराब कॉम्बिनेशंस बन रहे हो, तो आप ये मान लीजिए कि क्या नियति चाह रही है कि दुनिया के अंदर हालात गंभीर हो? क्या नियति चाह रही है कि दुनिया मजबूरन उन स्थितियों में पड़े जिस स्थितियों के अंदर मनुष्य प्रभावित हो, या फिर हकीकत में एक बहुत बड़ा मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आए जिसमें लोग मरने शुरू हो जाए? क्यों ये बात बोल रहा हूं मैं आप लोगों को? क्योंकि कॉम्बिनेशंस घबराहट को ला रही हैं, कॉम्बिनेशंस ला रहे हैं कि भ्रम की स्थिति, अब नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया को दिखाने का प्रयास होता हुआ नजर आएगा। लोग डरेंगे, लोग महसूस करेंगे उस डर को अंदर से, लोग रिश्तों की कमी को महसूस करते हुए नजर आएंगे, लोग उस अव्यवस्था को देखेंगे जो अव्यवस्थाएं एक अनसर्टेन कंडीशंस को हमारे सामने हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न कर देंगी, और वही कारण बनेंगी जब अताहत होता हुआ मनुष्य प्रभु के आगे अपनी नाक रगड़ता हुआ ये कहे कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं, हे प्रभु इस कठिन समय से मेरे को निकालने का प्रयास करो, मेरे को रास्ता दिखाने का प्रयास करो, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मेरे को इस समय के अंदर एक रोशनी प्रदान करने का प्रयास करो। तो वही रोशनी है जो हम लोगों को जीवन की एक नई राह दिखाती है। अगर रोशनी की बात करूँ तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो जीवन के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आती है, उसका वेब सेमिनार स्टार्ट किया जा रहा है आप लोगों के समक्ष। उस सेमिनार में जुड़ते हुए अपने आप को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में जोड़िए और अपने आप को महसूस कराइए कि किस प्रकार की ये ब्रह्मांडीय शक्ति आप लोगों के जीवन को बदल सकती है, आपकी हेल्थ को ठीक कर सकती है, आपको एक नया एहसास प्रदान कर सकती है। और इस महामारी के कालखंड में, इस बीमारियों के कालखंड में, इस जीवन के अंदर होने वाली अताहत और कोलाहल के कालखंड में आप लोगों को बचाने का प्रयास कर सकती है। तो मात्र 251 रुपये के अंदर आप उस एहसास को प्राप्त कीजिए। नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर 9634566899 पर मैसेज कीजिए और अपनी बुकिंग को, अपनी सीट को बुक कराइए और हमारे साथ जुड़िए और योग मुद्रा को सीखिए। तो आज इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, अन्य लोग तक भी पहुँचाइए वैदिक की ताकत को, उनको भी अनुभव कराइए और आगे शेयर करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारतीय ब्लॉगर चैनल का हिस्सा बनिए। इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता।